हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल राजवती एकेडमी में। आज हम लोग फिर से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के 50% वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर आधारित 2011 से 21 के क्वेश्चन बैंक पर चर्चा करेंगे। इसमें हम लोग जीव विज्ञान के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को शामिल किए हैं जो 2011 से 2021 तक पूछे जा चुके हैं। तो चलते, इससे पहले एक वीडियो हम लोग जीव विज्ञान का डाल चुके जिसमें 42 ऑब्जेक्टिव हमने करा है। आज हम लोग चलेंगे 80 तक। तो जितने भी नए स्टूडेंट हैं वो क्या कर दे, सेशन को शेयर कर दे। चलते हम लोग आगे के सेक्शन में। अब क्या कर रहा है, किडनी का कार्य नहीं है। अब हम लोगों से पूछ रहा है कि किडनी का कार्य नहीं है, यानी कि किडनी का क्या कार्य नहीं है। तो किडनी केवल और केवल उत्सर्जन का कार्य करता है, यही नहीं करता। किडनी केवल और केवल उत्सर्जन का कार्य करता है। तो पहला क्या है, रक्तचाप का विनिमय, रक्त का निस्पंदन, आयनों का सांद्रता में विनिमय और एंटीबॉडी का स्राव। तो एंटीबॉडी का जो स्राव वो किडनी नहीं करता, ठीक है। किडनी केवल और केवल रक्तचाप का विनिमय, रक्त निस्पंदन, आयनों का सांद्रता में विनिमय, मतलब आयन, जो भी आयन्स है तो उसको डिफ्यूज्ड करने का कार्य किडनी ही करता है, ठीक है। तो केवल और केवल यह एंटीबॉडी का जो स्राव है वह किडनी नहीं करता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका डी, रेड पेन से मार देते हैं। इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी। अगला क्या कर रहा है, मानव में किडनी किस प्रणाली का हिस्सा है। अब देखिए, किडनी का इमेज आप लोगों को हम दिखा देते हैं। कह रहा है हम लोगों से कि मानव में किडनी किस प्रणाली का हिस्सा है। तो इसमें हम लोग को डाउनलोड में जाना पड़ेगा। कह रहा है कि मानव में किडनी किस प्रणाली का हिस्सा है। तब देखिए, किडनी का इमेज आप लोग को दिखा देते हैं। ये किडनी वृक्क, ठीक है। तो यह जो किडनी है, यह जो देख रहे हैं, यह जो उत्सर्जन का हिस्सा है। किसका उत्सर्जन का हिस्सा है। तब मानव में किडनी हम लोगों से पूछ रहा है किसका हिस्सा है। तब मानव में जो किडनी है वह उत्सर्जन का हिस्सा है। मानव में जो किडनी है वह किसका हिस्सा है, तो उत्सर्जन का हिस्सा है। तो आंसर आ जाएगा आप लोगों का सी, ठीक है। अगला कह रहा है, फेफड़े से ऑक्सीजन युक्त रक्त दिल में आता है। कह रहा है बाएं अलिंद, दायां अलिंद, बाएं वेंट्रिकल और दाएं वेंट्रिकल। अब हृदय का भी इमेज क्या करते हैं, आप लोगों को दिखा देते हैं, ठीक है। ठीक है, हृदय का ना देखते हैं इमेज है कहीं। इमेज तो डाउनलोड है और इससे हम लोग आप लोगों को दिखाने का भी काम करेंगे। तो 2 मिनट रुक जाइए। ये आ गया हृदय का इमेज। अब देखिए, यही है हृदय, मानव हृदय चित्र, ठीक है। अब देखिए, मानव हृदय का चित्र यही था, ठीक है। अब देखिए, हम लोगों से कह रहा है कि फेफड़ा से ऑक्सीजन युक्त रक्त दिल में आता है। तो पहले मानव जो हृदय होता है 4 कोष्ठक में बांटा होता है, बायां अलिंद, दायां अलिंद, दायां नील्य और बायां नील्य। तो यहाँ पर हम लोगों से कह रहा है कि फेफड़ा से
ऑक्सीजन युक्त रक्त दिल में आता है। तो यह जो दिल में आता है वह बाएं अलिंद से, यह जो रास्ता आप देख रहे हैं इसी रास्ता से फुफ्फुस जो सिरा है यही क्या करता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त को फेफड़ा से हृदय में लाने का कार्य करता है। सिरा दो प्रकार के होते हैं, एक फुफ्फुस सिरा, एक सीधा सिरा। जो सिंपल सिरा है वह अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से इकट्ठा कर हृदय में लाने का काम करता है, और फुफ्फुस जो सिरा है यह शुद्ध रक्त को फेफड़ा से हृदय में लाने का कार्य। तो फुफ्फुस सिरा यहाँ पर देखिए बायां अलिंद है, और ठीक इसके बगल में देखिए क्या फुफ्फुस सिरा है। तो यही फुफ्फुस सिरा जो क्या करता है, बाएं अलिंद में शुद्ध रक्त को लाने का कार्य करता है। तब फेफड़ा से ऑक्सीजन युक्त रक्त दिल में आता है तब बाएं अलिंद से। 45 का आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, ए आंसर हो जाएगा। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा तो आप लोगों का इसका आंसर, तो आंसर हो जाएगा ए यानी कि बाएं अलिंद, इसका उत्सर्जन। अगला क्या रहा है, किस विटामिन की कमी के कारण रक्त के थक्का जमने में देरी होती है। तो विटामिन के की कमी के कारण। ठीक है, विटामिन के की कमी के कारण। अगला क्या करें, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कौन सा कारक एक पौधा उपयोग करता है। प्रकाश, CO2, क्लोरोफिल, यानी कि इनमें से सभी एक पौधे के लिए क्या है, आवश्यक है। अब देखिए एक पौधे के लिए क्या इनमें से सभी चीज़ें आवश्यक होती, जैसे कि मान लेते ये धान का पौधा, ठीक है, तो इसको क्या चाहिए, प्रत्येक चीज चाहिए, सूर्य से प्रकाश भी चाहिए, सूर्य से प्रकाश भी चाहिए, क्लोरोफिल भी इसमें होनी चाहिए। अब यह धान का पौधा, तो इसमें क्या चाहिए, सूर्य से प्रकाश, सूर्य की प्रकाश, सूर्य की प्रकाश भी चाहिए, और क्या चाहिए, तो इसमें CO2 और प्लस H2O भी चाहिए। ठीक, इसके बाद जल भी चाहिए और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल रहेगा तब ना सूर्य की प्रकाश को एब्जॉर्ब करेगा। तो यानी कि एक हरा पौधा को भोजन बनाने के लिए प्रकाश, CO2 और H2O, क्लोरोफिल, यानी कि इनमें से सभी। तो 47 का आंसर आप लोगों का क्या आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 47 का, तो आप लोगों का डी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 47 का आंसर आप लोगों का क्या आ जाएगा, तो डी आंसर आ जाएगा। देखते हैं, यानी कि इनमें से सभी होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्या कर रहा है, हृदय की दीवार को पोषण करने वाली रक्त वाहिनियों का नाम क्या है। तो कोरोनरी धमनियाँ। ठीक है, हृदय की दीवार को पोषण करने वाली रक्त वाहिनियों का नाम क्या है, तो कोरोनरी धमनियाँ। अगला क्या, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रकाश प्रभावी होता है। तो हरा प्रकाश प्रभावी होता है। स्टार्च या मंड पर आयोडीन का विलयन डालने पर स्टार्च या मंड का रंग कैसा हो जाता है, तो नीला और काला हो जाता है। अगला क्या कर रहा, एक लड़का रात में नहीं देख पाता है, उसे किस विटामिन लेने की सलाह देंगे आप। तो विटामिन रतौंधी हो गया, यानी कि रात में उसे दिखाई ही नहीं देता है, तो किस विटामिन, तो रेटिनॉल विटामिन लेने की सलाह आप देंगे उसे। ठीक है, अगला क्या कह रहा, श्वसन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कह रहा है कोशिकीय श्वसन में ऊर्जा अवमोचित होता है, वायवीय श्वसन पथ ऑक्सीजन पर निर्भर करता है, अवायवीय श्वसन कम ऊर्जा अवमोचित करता है, इनमें से सभी। तो यानी कि श्वसन के लिए इनमें से सभी 52 का आप लोगों का टी आंसर।
ऊर्जा मोचित मतलब उत्सर्जित होता है। कोशिकीय श्वसन में ऊर्जा मोचित होता है, उत्सर्जित। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन पर निर्भर करता है। श्वसन की वैसी क्रिया जिसमें जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न वायवीय, और श्वसन की वैसी क्रिया जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संभव हो तो अवायवीय। अवायवीय श्वसन कम ऊर्जा मोचित करता है। तो बिल्कुल सही है, 52 का आप लोगों का डी आंसर आ गया। क्या अमाशय में आने वाला भोजन कैसा हो? अमाशय में जो आने वाला भोजन है वह अम्लीय होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन कोई एंजाइम नहीं है? तो पीत रस एक प्रकार का एंजाइम नहीं है। बाकी सब मध्य लार में 3 जोड़ा लार ग्रंथि, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। अमाशय में और अग्नाशय रस, इन सब में एंजाइम है। एंजाइम इज द बायो कैटालिस्ट इन केस ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, जीव विज्ञान के केस में जो एंजाइम होगा वह बायो कैटालिस्ट होगा, और उसका रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। निम्नलिखित पारिस्थितिक में पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर अत्यधिक होती है। तो गर्म तथा शुष्क हवा में पौधों में वाष्पोत्सर्जन, अब देखिए वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है, द्रव किस में बदलता है, तो गैस में। तो क्या होना चाहिए, गर्म होना चाहिए। वातावरण गर्म जितना ज़्यादा होगा उतना द्रव गैस में बदलेगा। तो गर्म और शुष्क मतलब सूखा हुआ हवा होना चाहिए, वही शुष्क हवा है। ठीक है, जो गर्मी के मौसम में अत्यधिक चलती रहती है। अगला कह रहा है, जैविक प्रणाली में रासायनिक प्रतिक्रिया के उत्प्रेरक निम्नलिखित में से कौन है? तो एंजाइम है। एंजाइम एक प्रकार का उत्प्रेरक है। 56 का सी आंसर हो जाएगा। 57 में लंबी दूरी तक दौड़ने के बाद पैर की मांसपेशियां ऐंठन होने लगती है। कारण क्या है, तो लैक्टिक एसिड बनने के कारण दर्द उत्पन्न चालू हो जाता है। 57 का आंसर क्या आ जाएगा आप लोगों का, तो ए आंसर आप लोगों का आ जाएगा। ठीक है, 58 है, कैल्सीफेरॉल है। कैल्सीफेरॉल क्या है, तो कैल्सीफेरॉल जो है वह विटामिन डी है। अगला क्या, ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त घटक कौन है? आरबीसी। ठीक है, ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण के कारण कितने एटीपी का निर्माण होता है? तो 20 एटीपी। एटीपी जानते एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, अगला कह रहा है, सामान्य अवस्था में एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप कितना होता है? 120/80। अगला कह रहा है, किस कोशिका द्वारा स्टोमाटा खोलने और बंद करने की प्रतिक्रिया नियंत्रित? तो गार्ड सेल। कहिएगा सर थोड़ा इसका इमेज दिखाइए। बिल्कुल इमेज ही हम दिखाने के प्रयास में लगे हुए हैं। इमेज होगा तो बिल्कुल हम क्या करेंगे, आप लोगों को दिखा देंगे कि गार्ड सेल का इमेज किस प्रकार का होता है। स्टोमाटा तो का तो इमेज होगा ऐसे में हमारे, देखते हैं अगर होगा तो ज़रूर आप लोग को हम दिखाने का कोशिश करेंगे स्टोमाटा का। ठीक है, नहीं तो हाथी से क्या करेंगे बनाकर पूरा आप लोग को हम दिखा देंगे। इसमें इससे तो हमको लग रहा है कि होगा, क्योंकि कितना बार हम पढ़ा भी चुके हैं इसमें, तो इसमें होनी चाहिए। देखते हैं है तो कहीं है, नहीं तो बनाकर ही इमेज दिखा देंगे आप लोग को। नहीं है,
देखिए स्टोमाटा का जो इमेज है इस प्रकार का होता है, बना देते हैं। देखिए इसको मिटाइए और देखिए इस प्रकार का स्टोमाटा का इमेज जो होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ही गार्ड सेल होता है, ठीक है। गार्ड सेल मतलब जैसे कि गेट कीपर होता है, ठीक उसी प्रकार का गार्ड सेल होता है। जैसे कि गेट कीपर विदाउट परमिशन को आपको अंदर नहीं आने देगा, ठीक उसी प्रकार गार्ड सेल है। जब स्टोमाटा जल लेकर फूलता है तो गार्ड सेल खुलता है, जब स्टोमाटा जल लेकर सिकुड़ता है तो गार्ड सेल बंद कर देता है इसको, ठीक है। ठीक उसी प्रकार है। अगला का मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, तो 4। कहिएगा सर मानव हृदय का इमेज थोड़ा दिखाइए, तो अभी हम लोग लाए थे मानव हृदय का इमेज। मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, दायां लिंद, बायां लिंद, दायां नीले और बायां नीले, यानी मानव हृदय में कुल मिलाकर 4 कोष्ठक होते हैं, ठीक। और इमेज की सहायता से भी हम क्या करेंगे, आप लोगों को दिखाने का कोशिश करेंगे। अब देखिए यहाँ पर मानव हृदय है, यहाँ पर देखिए। अब देखिए कहिएगा कोष्ठक कहाँ है, तो देखिए बायां अलिंद है, दायां अलिंद है, दायां नीले है और बायां नीले है। यही 4 कोष्ठक होते हैं मानव के हृदय में। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, 4। दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां नीले और बायां नीले, ठीक। तो इस इमेज को हटाते हैं हम लोग और चलते हैं आगे। अगला क्या कर रहा है कि अवायवीय श्वसन में क्या बनता है, तो एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण इसमें होता है, टूटता नहीं है। अगला का अवायवीय श्वसन में तो हुई गया, कह रहा है लाइपोज एंजाइम का कार्य क्या है, तो लाइपोज वसा के पाचन का कार्य करता है, वसा को वसाम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदलने का कार्य करता है। अगला क्या कह रहा है हम लोगों को, कह रहा है कि पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। और उसके बाद होता है कोशिका द्रव, तब अंतिम जो क्रिया है वह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। देखिए वायवीय श्वसन 2 चरण में, पहला चरण कोशिका द्रव माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, अवायवीय पूरा के पूरा कोशिका द्रव। अगला के स्वपोषण के लिए आवश्यक क्या है, तो स्वपोषण कौन करेगा, पेड़ पौधा, ठीक। सेल्फ सिंथेसिस, सेल्फ न्यूट्रिशन या फिर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यही है। तो स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य की प्रकाश, उपयुक्त में से सभी डी आंसर। अगला क्या, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, तो टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस। अगला क्या करा, हीमोग्लोबिन को लाल रंग कौन प्रदान करता है, तो लौह मतलब लोहा। आयरन की जब भी मात्रा घटती है शरीर में तो हीमोग्लोबिन का लेवल घटता है, जिसके कारण एंटन में स्लिप डिस्क जो अर्थात साइटिका जैसा प्रॉब्लम होने का कारण बनता है। अगला कर दांत संक्षारण क्या है, तो देखिए दांत संक्षारण जो है वह हम पढ़ाए होंगे कि दांत संक्षारण की कई कारणों बस जब हम मीठी वस्तु खाते हैं तो और दांत साफ नहीं करते हैं तो वह मीठी वस्तु हमारे दांत के बाहरी परत से चिपक जाता है। यह दांत के बाहरी परत से क्या कर जाता है, चिपक जाता है और इसमें उपस्थित शक्कर रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनाता, अम्ल बनाता है। जो अम्ल हमारे दांत के बाहरी परत को नरम बनाने देने लगता है और कुछ समय पश्चात उस नरम बनाए गए स्थान पर छिद्र उत्पन्न हो जाता है, छिद्र उत्पन्न हो जाता है, छिद्र उत्पन्न हो जाता है जो दांत अस्थिक्षय कहलाता है। यहाँ पर देखिए यही है, तो इसी में क्या करता है वह धीरे धीरे अंदर जाने लगता है। तो इसके कारण दांत संक्षारण मतलब दांत में जंग लगना की तरह हो जाता है। इतना बेहतर दांत है।
अब देखिए इसी दांत में अगर किसी भी प्रकार के हम क्या करते हैं, कोई मीठी वस्तु खाते हैं और दांत साफ नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे दांत में उपस्थित शक्कर क्या बनाता है, दांत में जो मीठी वस्तु में उपस्थित जो शक्कर है अम्ल का निर्माण करता है, किसका, अम्ल का। और यही अम्ल दांत के बाहरी परत को नरम बना देता है, जिसके कारण दांत में छिद्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो दांत संक्षारण क्या, दांत की सफाई करना, एनामेल और डेंटिन का धीरे धीरे मृदु करना, मतलब धीरे धीरे उनमें किसी भी प्रकार की कमी होना, तो यही दांत संक्षारण होता है। 70 का आप लोगों का बी आंसर होगा। 71 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है। 71 में हम लोगों से पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन ऑक्सीजन के लिए अत्यधिक बंधुता रखता है, तो हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन। अगला, ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, मतलब कितना कार्बन है, 6 गो कार्बन है। ठीक है, अगला क्या कह रहा है कि ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर फुसफुस से हृदय की बाईं ओर स्थित किस कोष्ठक में आता है, आता है। हम लोगों से यही पूछ रहा है, तो बायां नीले में क्या कहा, ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर फुफ्फुस से। अब देखिए इमेज के सहायता से बिल्कुल पढ़िए, कहीं भी रटने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हम फोकस करते हैं इमेज पर, इमेज को बनाइए और उसको समझिए, अपने आप क्वेश्चन आपका डील हो जाएगा। अब देखिए यही है हम लोग के पास, जो है हम वही दिखाएंगे, ज़्यादा बढ़ाई भी हम नहीं करेंगे। ठीक है, अगला क्या कह रहा हम लोगों को कि ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर फुफ्फुस से हृदय में बाईं ओर किसके द्वारा आता है, तब बाईं ओर जो आता है और किस कोष्ठक में आता है, यही न हम लोगों से पूछ रहा है। तो बाईं ओर जो आता है वह बायां नीले में आता है। ठीक है, किससे, तब फुफ्फुस से, यही न कह रहा है। तो ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर, तब फुफ्फुस जो शिरा है वह क्या करता है, शुद्ध रक्त को फेफड़ा से हृदय में लाता है। ठीक, और वह जो लाने का जो कार्य करता है वह बायां नीले में लाने का कार्य करता है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं आगे। अगला क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने के लिए कहाँ जाना पड़ता है। तो 74 का जो आप लोगों का आंसर हो जाएगा वह फुफ्फुस मतलब फेफड़ा तक जाना पड़ता है। अगला का, मछली में कितने कोष्ठक होते हैं, तो 2। अगला का, कौन सी रुधिर मतलब रक्त वाहिका है, रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाता है, तो धमनी। धमनी क्या करता है, रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाता है हृदय से, और शिरा अशुद्ध रक्त को हृदय में लाने का कार्य करता है। कह रहा है किस रुधिर वाहिका का भित्ति मोटी और लचीली होती है, तो धमनी का जो भित्ति वह मोटी और लचीली होती है। पढ़ाए होंगे धमनी और शिरा में अंतर के बीच। निम्नलिखित में से कौन परजीवी पादप का उदाहरण कौन है, तो परजीवी पादप का जो उदाहरण है वह आप लोगों का विषाणु है। अगला क्या कर रहा है, स्थलीय जीव में नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ होता है। स्थलीय जीव, तो यूरिया, स्थलीय जीव मनुष्य स्थलीय जीव है। यह यूरिया यानी कि CONH2 के होल ट्वाइस, यही ना यूरिया, अर्थात यह यूरिया के रूप में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ को छोड़ता है, जिसमें कितना 46.6% नाइट्रोजन रहता है।
स्थलीय जीव में मनुष्य, बैल, भैंस सब आ जाता है। अगला का जलीय जीव में नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ कौन है? तो अमोनिया है। ठीक। कवक में पोषण किस विधि द्वारा? तो मृतजीवी विधि द्वारा। मृतजीवी में पढ़ाए होंगे कि पोषण की वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन मरे हुए पेड़ पौधा तथा जंतुओं के शरीर से प्राप्त करता है तो वो मृतजीवी कहलाता है। अगला, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो कॉकरोच मतलब तिलचट्टा। इसका इमेज है हमारे पास तिलचट्टा का। ठीक है, तो आप लोग को हम दिखाने का काम कर रहे हैं, बस थोड़ा सा वेट एंड वॉच आप लोग कीजिए। तो नहीं मिल रहा है, कॉकरोच तो ऐसे जानते हैं। कह रहा है पादप में जाइलम की भूमिका है। जाइलम जल के संवहन का कार्य करता है। कह रहा है चूने के पानी का रंग CO2 की उपस्थिति में कैसा हो जाता है? तो चूने के पानी का रंग CO2 की उपस्थिति में दूधिया हो जाता है। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी है? तो रेजिन चीड़ के पौधे से निकलता है, एक प्रकार का उत्सर्जी पदार्थ है। कह रहा है पौधों में गैस का आदान प्रदान के लिए उत्तरदायी कौन होता है? तो पौधे में गैसों का आदान प्रदान के लिए रंध्र या स्टोमाटा। अगला, निम्नलिखित में से मानव हृदय की किस कोष्ठक की पेशी भित्ति मोटी होती है? तो नीले की जो भित्ति मोटी होती है। तो हम लोगों ने 43 से लेकर के 87 तक के क्वेश्चन पर चर्चा किया। जो भी समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और अपनी तैयारी का बेहतर करें। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।